पेड़ पौधों, फल फूल और सब्जियों की जड़ें तो आपने देखी हैं, लेकिन क्या आपने रसगुल्ले की जड़ें देखी हैं? हैरान हो गए ना? दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी रसगुल्ले की जड़। तो बस अपनी कल्पनाओं के सारे दरवाजे खोल दीजिए और क्रिएटिविटी की हवा आने दीजिए। एक वक्त की बात है, एक राजा के राज्य में दूर देश ईरान से एक व्यापारी आता है। महाराज उस व्यापारी का स्वागत एकदम शानदार तरीके से करते हैं। वो अपने मंत्रियों से कहते हैं कि व्यापारी का खास ध्यान रखा जाए और उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी ना होने पाए। उन्होंने उस व्यापारी मेहमान के लिए तरह तरह के पकवान और स्वादिष्ट भोजन बनवाने का आदेश दिया। एक दिन महाराज के रसोइये ने व्यापारी मेहमान के लिए रसगुल्ले बनाए। जब व्यापारी ने रसगुल्ले खाए तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने महल में मौजूद लोगों से रसगुल्लों की जड़ के बारे में पूछा। ये सुनकर रसोइया समेत महल के कई लोग सोच में पड़ गए। अरे भला रसगुल्ले की भी कहीं जड़ें होती हैं? और व्यापारी इस बात पर अड़ गया कि उसे तो रसगुल्ले की जड़ देखनी ही है। व्यापारी की इस मांग के बारे में महाराज को जब पता चला तो उन्होंने अपने चतुर मंत्री को बुलाया और उसे सारी बातें बता दी। महाराज की बात सुनकर उस मंत्री ने तुरंत रसगुल्ले की जड़ ढूंढने की चुनौती स्वीकार कर ली। वो महाराज से एक कटोरे और छुरी की मांग करता है। महाराज से कहता है कि महाराज, आप मुझे बस एक दिन का समय दीजिए, मैं रसगुल्ले की जड़ें जरूर ढूंढ लाऊंगा। महाराज एक दिन का समय तो दे देते हैं, लेकिन साथ ही इस सोच में भी पड़ जाते हैं कि जब रसगुल्ले की जड़ें होती ही नहीं तो ये मंत्री कहाँ से ढूंढ लाने की बात कर रहा है। लेकिन एक दिन बाद महाराज की भरी सभा में वो चालाक मंत्री कटोरे में रसगुल्ले की जड़ लेकर आ जाता है। कटोरा मलमल के कपड़े से ढका होता है। वो उस कटोरे को लेकर व्यापारी के पास जाता है और उसे कपड़ा हटाने को कहता है। जैसे ही व्यापारी कटोरे के ऊपर से कपड़ा हटाता है, दरबार में बैठा हर व्यक्ति हैरान हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि उस कटोरे में आखिर ऐसा क्या था कि सब उसे देखकर हैरान हो गए? दोस्तों, ये कहानी मैंने कुछ टीचर्स को सुनाई और उनसे पूछा कि यही कहानी अगर वो अपनी क्लास में सुनाते तो बच्चे क्या मज़ेदार जवाब देते। टीचर्स बच्चों के मज़ेदार जवाब बताते हुए खुद कैसे बच्चे बन गए, आइए सुनते हैं। तो पहली कॉल मैं करने जा रही हूँ हरियाणा से कविता जी और अलका जी को। मैं भी परेशान हुई पहले तो कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ है, क्या है, लेकिन अंत में समझ आया कि रसगुल्ला क्या है। रस से भरा हुआ, यानी मीठे के बिना तो रसगुल्ला बन ही नहीं सकता। और मीठा हमारे पास कहाँ से आया? मीठा क्या है? हमारी चीनी। और चीनी कहाँ से बनी? हमारे गन्नों से। तो उसके बाद दिमाग में आया कि चालाक मंत्री भी गन्ना काटने गया है और गन्ना तोड़ के और वो कटोरी में रख के लाया। बच्चों ने भी बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दिए। किसी ने कहा कि मैडम, रसगुल्ले की जड़ तो होती ही नहीं है। और किसी ने कहा तो कहीं मंत्री जी ने उस रसगुल्ले बनाने वाले के हाथ तो काट के नहीं ले आए। और किसी ने कहा मैडम, रसगुल्ले वाला आटा जो होता है कहीं वही तो रसगुल्ले की जड़ नहीं है। एक बच्चे ने बताया मैम वो रसगुल्ला ही लेकर आया होगा।
वहीं दूसरी ओर दूसरे बच्चे ने बताया कि वो रसगुल्ले की जगह उस कटोरे में चीनी लेकर आया होगा। एक बच्चे ने कहा मैम वो बर्फी लेकर आया होगा, और एक बच्चे ने कहा कि वो रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ले का रस कटोरे में लाया होगा। अगली घंटी बजने वाली है झारखंड, रंजीता जी के पास। अगर ये रसगुल्ले का जड़ मिल जाए तो अपने घर गमले में लगा देता, और जब वो पेड़ बड़ा होता तो रोज फलता और मैं रोज रसगुल्ले खाता। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी स्कूल में लाकर रसगुल्ले खिलाता। अब सुनते हैं हिमाचल प्रदेश से लोकेश जी और उत्तराखंड से भावना जी की क्लास के बच्चे क्या मजेदार जवाब देते। बच्चे सबसे पहले बोलते हुए रसगुल्ले की जड़ आटा होती है, कोई कहता कि चीनी होती है। कुछ एक बच्चे और सोचते, वो ये कहते कि रसगुल्ले की जड़ तो गन्ना होता है, और गन्ने से ही शक्कर बनती है और शक्कर से ही रसगुल्ला बनता है। कुछ बच्चों ने तुरंत ही उत्तर दिया कि मैम रसगुल्ले की तो जड़ होती ही नहीं है, क्योंकि वो एक मिठाई है। एक बच्चे ने कहा कि मैम मंत्री ने कटोरी में चाशनी रखी होगी, क्योंकि रसगुल्ले का स्वाद मीठा है और मीठा चाशनी से आता है। इसी तरह से एक और बच्चे ने बड़ी ही सोच समझ करके समय लेते हुए उत्तर दिया कि मैम उस कटोरी में ज़रूर घास रही होगी, क्योंकि गाय घास खाती है और घास खाने के बाद दूध देती है, और उस दूध से ही हमें रसगुल्ले का छेना मिलता है। इसी बात को आगे लेते हुए एक और बच्चे ने सीधे सीधे कहा कि मैम रसगुल्ले की जड़ गन्ना होती है, क्योंकि वो जो मिठास होती है वो शक्कर से आती है, और शक्कर हम गन्ने से प्राप्त करते हैं। अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश की भारती जी क्या कहती हैं। बच्चों बताओ, मंत्री ने रसगुल्ले की जड़ कैसे दिखाई होगी? सोनू तुम बताओ। मैम उन्होंने घास की काट कर लगाई होगी। नहीं पिंकी अब तुम बताओ। पिंकी बोलती है मैम उन्होंने रसगुल्ले की जड़ पेंटिंग करके बनाई होगी। विनीत तुम बताओ रसगुल्ले की जड़ कैसे बनाई? उन्होंने रसगुल्ले की जड़ गाजर की जड़ से बनाई होगी मैम। और ये आखिरी घंटी बजने वाली है छत्तीसगढ़ की भारती जी और ईश्वरी जी के पास। आस्था बोल रही है कि रसगुल्ले का जड़ होता तो बिल्कुल उसमें छोटी छोटी डंडियां जैसी जड़ जैसी लकड़ी के रहते। निखिल बोल रहा है कि अगर रसगुल्ले के जड़ होते तो उसको हम जमीन में लगा देते और रसगुल्ले के फलते। वेदांत बोल रहा है कि रसगुल्ले में छोटे छोटे काले धागे के टुकड़े चिपका देते तो वो जड़ रसगुल्ले के जड़ ऐसे ही होते। मीना ने कहा कि रसगुल्ले का जड़ होता तो रसगुल्ले के समान गोल गोल होता। कोयल कह रही है कि रसगुल्ले का जड़ होता तो मीठे शक्कर के समान होता, क्योंकि रसगुल्ले तो मीठा होता है। नेहा बोल रही है कि यदि रसगुल्ले का जड़ होता तो मेरे दादाजी के मुंस की तरह होता, क्योंकि मेरे दादाजी का मुंस तो बहुत लंबा लंबा है। रामू बोल रहा है यदि रसगुल्ले का जड़ होता तो वो आम के पेड़ की तरह होता, जिसमें बड़े बड़े रसगुल्ले के फल लगते। दोस्तों ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी ये महाराज कृष्णदेव राय के दरबार की कहानी थी, और उस चालाक मंत्री का नाम था तेनालीराम। अब कहानी का अंत सुनते हैं। तो तेनालीराम जिस कटोरे को लेकर व्यापारी की तरफ बढ़ रहे थे, उस कटोरे में गन्ने के कई टुकड़े रखे होते हैं। महाराज के साथ हर कोई हैरान होकर तेनालीराम से पूछता है कि ये क्या है। बुद्धिमान और चतुर तेनालीराम अपनी बात रखते हुए सभी को समझाते हैं कि कोई भी मिठाई चीनी से बनती है और चीनी को गन्ने के रस से बनाया जाता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तेनालीराम की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और खुश होकर
तेनालीराम की बात से सहमत भी होते हैं। तो टीचर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। बच्चों को कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए, ये तो सभी कहते हैं, पर इन सवालों के शहंशाह बच्चों के लिए कहाँ से आएंगी हर बार नई कहानी? और किसके पास है ये पिटारा? मेरे यानी संपर्क दीदी के पास है। जी हाँ, अब से मैं लेकर आऊंगी आपके लिए हर पॉडकास्ट में एक नई कहानी। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, मुझे बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। सोच के जवाब दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूंगी यहीं अपनी बैठक पर।